जब मानव टाइगर रिजर्व बन गया और एक नहीं दो नहीं लेकिन 8 शेरों की दहाड़ पूरे प्रदेश को सुनाई देगी। टाइगर जिंदा है। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। आपको याद है साल 2020 में जब कमलनाथ सरकार गिर जाती है, शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। मार्च का महीना था, मार्च 2020। फिर 2 महीने सिंधिया काफ़ी शांत रहते हैं। शांत इसलिए, और इस बीच में तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं सिंधिया के ऊपर हमलावर रहते हैं। फिर आता है जुलाई के शायद 1 या 2 जुलाई की बात है, 1 या 2 जुलाई साल 2020। बीजेपी के एक मीटिंग में सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पर हमला करते हुए ये डायलॉग दोहराते हैं, टाइगर अभी जिंदा है। और नहीं तो कल आपने सुना सिंधिया जब शिवपुरी में थे। अभी हाल ही में शिवपुरी में जो माधव नेशनल पार्क है उसको टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, और जिसका सपना सिंधिया ने 4 साल पहले देखा था। और इसके बाद अभी एयरपोर्ट भी मिल गया है, और जिस तरह से स्वागत हुआ है सिंधिया का, वो काफ़ी खुश नज़र आए। उसके बाद गाड़ी के छत पर चढ़ गए हैं, और देखिए इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी काफ़ी तारीफ़ की। लेकिन यहीं पर एक बात वो कहते हैं कि अब यहाँ पर 8 बाघ टाइगर दहाड़ेंगे। अभी तक जो माधव नेशनल पार्क है, जो टाइगर रिजर्व जिसको घोषित हुआ है, वहाँ पर 7 बाघ हैं। ये 8वां बाघ कौन है, बात करेंगे। हमारे साथ हैं मनोज वर्मा जी, हैं हमारे संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। सर, 8वां बाघ कौन है? देखिए, जाहिर तौर पर वो खुद के बारे में ही कह रहे हैं, जो आपने जिक्र किया। तो सबसे पहले ये टाइगर अभी जिंदा चर्चा में आया था 2018 में, जब चुनाव नतीजे आए थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, बीजेपी चुनाव हार गई थी। तो ठीक है, उसके अगले दिन बीजेपी का जो दफ्तर है, अभी जहाँ नया दफ्तर बन रहा है, उसके लॉन में बैठकर शिवराज सिंह चौहान ने हुंकार भरी थी। मैं उस खुद मौके पर था मैं, तब उन्होंने कहा था टाइगर अभी जिंदा है। यानी तभी एक प्लान हो गया था कि आने वाले दिनों में कमलनाथ सरकार के साथ क्या कुछ हो सकता है। ये सब हिस्ट्री हो गई है। लेकिन इन दिनों अभी जो खबरें हैं कि जो सिंधिया के समर्थक मंत्री हैं, उनको लेकर विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के तमाम सारे लोग हमलावर हैं। चाहे वो गोविंद सिंह राजपूत का मामला हो, परिवहन को लेकर जिस तरह से आरोप लगे हैं, चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर की हम बात कर लें, जो सिंधिया के खास समर्थक है, बिजली मंत्री हैं। तो जिस प्रकार से विधानसभा हमने देखा कि विपक्ष के लोग तमाम सारे हमलावर हुए, गोविंद सिंह राजपूत पर, प्रद्युम्न सिंह तोमर पर हुए। खबरें आ रही है कि उनको इतनी तवज्जो नहीं मिल रही सिंधिया समर्थकों को जितनी पिछली सरकार में मिलती थी। ये मुझे लगता है इसका परिणाम है जो सिंधिया ने इस प्रकार का एक मैसेज दिया है। क्योंकि पिछले दिनों प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी एक कार्यक्रम में सिंधिया की मौजूदगी में कहा था कि महाराज, आपके रहते हुए ग्वालियर चंबल का विकास नहीं हो पा रहा, आपको कुछ ठोस कदम उठाना होंगे। और उसके बाद सिंधिया का ये जवाब, और बीच में जो गोविंद सिंह राजपूत के तेवर रहे। हालांकि एक जो गुमशुदगी केस में SIT की रिपोर्ट में उनको थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, लेकिन सौरभ शर्मा का जो परिवहन आरक्षक है, उसके मामलों को लेकर खुद गोविंद सिंह के खिलाफ भूपेंद्र सिंह, जो कि बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं खुरई के, वो भी हमलावर रहे थे। तमाम सारे चिट्ठी पत्रियाँ चली थी। इसके बाद उपनेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए थे। तो ये सारी चीज़ों को लगते हुए मुझे लगता है कि एक मैसेज देने का काम जो है गोविंद सिंह राजपूत के मार्फत से सिंधिया ने किया है कि टाइगर अभी जिंदा है। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ भी की है कि उनको दिल से धन्यवाद दिया, लेकिन वो एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर जो लोग मान के चल रहे हैं कि सिंधिया केंद्र की राजनीति में सक्रिय है और मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका हस्तक्षेप नहीं है, तो उनके लिए एक तरह से मैसेज दे रहे हैं वो। हम लोग देख रहे थे, मतलब सत्र के दौरान तो विधानसभा के अंदर सारी चीज़ें हो ही रही थी। इस बार सत्र में हमने देखा था कांग्रेस ने शानदार एक तरह से पूरा अभियान जारी किया था। कभी सांप लेकर आए थे, कभी कुछ, मतलब डेली कुछ ऐसी एक्टिविटी वो कर रहे थे जो जनता के बीच जाए और मीडिया उसको कवर करे। ये जो बात, जिस मंच की बात आप कर रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर की, वो खुद उनके ऊपर बहुत सारे खुद इल्ज़ाम लग रहे हैं। क्षेत्र में ही जो बीजेपी के नेता ही हैं जो उन्हीं की पार्टी से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको लगता है इन सब से निपटने के लिए ये सब सारी चीज़ें, ये कवायद सिर्फ डायलॉगबाजी सिर्फ इसीलिए हो रही है? निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए आप तुलसी सिलावट जो कि जल संसाधन मंत्री हैं, इंदौर सांवेर से वो आते हैं। तो अभी जो इंदौर में जिलाध्यक्ष और ग्रामीण जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होना थी, तो लंबी रस्साकसी चली तुलसी सिलावट और कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों के बीच। आखिर में जाकर मामला सुलझ पाया और फिर अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो पाई।
पिछली बार जो मंत्री थे सिंधिया के वोटे को, उनमें कई सारे हार गए और कुछ मंत्री नहीं बने, और जो बने वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी में भी एक धड़ा हमलावर है। क्योंकि पिछली बार जब सरकार बनी थी तो सिंधिया की सारी मांगें मांग ली गई थी और उनके समर्थकों की। अब जो बीजेपी के पास बम्पर बहुमत है, 165 सीटें बीजेपी के उपचुनाव के बाद हो चुकी हैं, तो बीजेपी जाहिर सी बात है, तो आप देखिए कि सिंधिया के सारे समर्थकों को मंत्री नहीं बनाया गया, कुछ एक को मंत्री बनाया गया, लेकिन वो भी जिस प्रकार से अपेक्षित महसूस कर रहे और उन पर जिस प्रकार से पार्टी के अंदर और बाहर से हमला हो रहा है, तो मुझे लग रहा है इसने सिंधिया को ये डायलॉग देने के लिए मजबूर किया है। इससे उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव की खूब तारीफ़ की है इस पूरे वीडियो में, जिस वीडियो में वो बोल रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार का जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव, और खुद अपनी बात उन्होंने की है। आपको लगता है कि जब एक बड़ा बिजनेस समिट चल रहा था यहाँ पर, उस बिजनेस समिट में तमाम नेता आए थे सूबे के, लेकिन सिंधिया मौजूद नहीं थे। सिंधिया जब पीएम मोदी बैठक करते हैं बीजेपी नेताओं के साथ, वही रहते हैं, इसके बाद दिल्ली चले जाते हैं। उस वक्त ऐसी खबरें थी नाराज़गी की, बीच बीच में इस तरह खबरें आती रहती हैं। इसको क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं ये मोहन यादव को थोड़ा सा, मतलब जिस तरह से तारीफ़ करके और जो खबरें चल रही हैं तो उसको विराम लगाने की कवायद हो सकती है? देखिए, बीजेपी में कोई भी नेता खासतौर से मुख्यमंत्री के खिलाफ तो मोर्चा खोलता नहीं, और डॉक्टर मोहन यादव आप देखिए कि ग्वालियर में उन्होंने रीजनल इन्वेस्टर समिट की थी, तमाम सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट वहाँ हैं। खुद सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना शिवपुरी में अडानी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और खुद सिंधिया, अभी हमने देखा जो माधव नेशनल टाइगर पार्क की बात करें, उसका दर्जा भी डॉक्टर मोहन यादव ने दिया है। तो ट्यूनिंग तो काफ़ी अच्छी दोनों के बीच में, इसलिए मोहन यादव के खिलाफ बोलने के लिए सिंधिया के पास कुछ नहीं बचता है। लेकिन वो मैसेज अपने मंत्रियों के लिए देना चाह रहे हैं कि मेरे मंत्री मेरे हाथ पांव हैं, या इनके लिए भी इनका भी ध्यान रखा जाए। तो कुल मिलाकर कहानी बस इतनी सी है, क्योंकि जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं तो आप में राज्य के मुख्यमंत्री के बिना कुछ हो नहीं सकता। और जहाँ तक नाराज़गी की बात है, तो कई बार होता है कि सेंट्रल से अलग अलग मुख्यमंत्रियों को या मंत्रियों को अपॉइंट किया जाता है। आप देखिए कि यहाँ पर अंबानी भी नहीं आए थे, लेकिन अगले दिन जो आसाम में इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुँचे थे, उसमें अंबानी भी पहुँचे थे, लेकिन वो यहाँ अडानी आए थे, अंबानी नहीं आए थे। तो ये कई बार होता है कि आपके पास टाइमिंग का भी खेल रहता है ना, कि आपके पास हो सकता है आपका पहले से कहीं असाइनमेंट हो या किसी दूसरे काम में उलझे हो। तो इस वीडियो में बातचीत यहीं तक। आप देखते रहिए अनादि टीवी MP। शुक्रिया।